चलिए भैया, एक सेक्शन और अमेंडमेंट हुआ है, ध्यान देते हैं हम लोग। बजट 2026 और 27 के अंतर्गत जो-जो अमेंडमेंट हुए हैं, उसी अमेंडमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो अमेंडमेंट जो हुआ है, वो अमेंडमेंट क्या कहता है? तो ये अमेंडमेंट आपके, अगर आप मैन पावर सप्लाई सर्विसेज़ में भी अमेंडमेंट हुआ है। अगर आप मैन पावर सप्लाई सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, कोई भी आपका उससे रिलेटेड कोई बिज़नेस है, तो उसको भी आप ध्यान से देखेंगे। क्लियर? क्या है? लिखा गया इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ मैन पावर, ठीक है? सेक्शन को चेंज कर दिया। मैन पावर सप्लाई की डिफिनीशन क्या होती है? वर्क फॉर द प्रपोज्ड ऑफ टीडीएस इन अ डेफिनेशन डिफाइन इन द सेक्शन 402 सब सेक्शन 27 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2025। क्लियर? अब इसके बारे में क्या क्या चेंज हुआ है, मैन पावर सप्लाई में क्या क्या चेंज हुआ है, उसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट, विच ऑफ प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2025 ये डील्स विद द टीडीएस रेट। टीडीएस रेट चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ भाई? टीडीएस रेट ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड पीआर प्रोफेशनल सर्विसेज। बजट सत्र में बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। आईटी के अंतर्गत, क्योंकि आईटी एक्ट चेंज हुआ, तो आईटी एक्ट के अंतर्गत बहुत सारी चीजें क्या हुई हैं? चेंज हुई हैं। तो इसमें ये मैन पावर सप्लाई की सर्विसेज भी चेंज की गई है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या चेंज किया गया समझते हैं। तो कहा गया है कि विच प्रोविजनल ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2025 डील्स विथ टीडीएस रेट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट की प्रोफेशनल सर्विसेज। ये तो प्रोफेशनल सर्विसेज के बारे में बताया गया है। पहला है सेक्शन 393 सब सेक्शन 1 टेबल नंबर 6, ठीक है, ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2025 प्रोवाइड फॉर द रेट ऑफ टीडीएस। रेट ऑफ टीडीएस क्या है? रेट टीडीएस का ध्यान दीजिए। टीडीएस का रेट आपका क्या है भाई? ऑन पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर वेयर सेक्शन 393 सब सेक्शन 1 टेबल नंबर 6 of the Income Tax Act 2025 provide for the rate of TDS on fee for the professional services। क्लियर? इन्होंने क्या कर दिया? सेक्शन को चेंज कर दिया कि अगर आप मैन पावर सप्लायर हैं और आप मैन पावर सप्लाई के केस में टीडीएस अगर इरेज कर रहे हैं, टीडीएस काट रहे हैं, उस केस में सेक्शन नंबर क्या हो गया? 1393 हो गया। क्लियर? चलिए अगला कह रहे हैं, व्हाट आर द रेट्स एट विच टीडीएस शैल बी मेड अंडर द सेक्शन A4 साइड सेक्शन, ठीक है। तो जो रेट था, हमें लगता है रेट वही रखेंगे। तो क्या रेट है? अंडर सेक्शन 393 सब सेक्शन 1 टेबल नंबर 6 के अंतर्गत क्या दिया गया है? ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2025 टीडीएस शैल बी डिडक्ट 2%। कितना? 2%। क्या है? इफ द पेई इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल आर एचयूएफ एंड 1% इफ पेई इज द पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। ठीक है, 2% डिडक्ट होगा उस एम्प्लॉय का जो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, और अदर देन के लिए 1% है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, रेट को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, टीडीएस रेट अंडर सेक्शन 393 सब सेक्शन 1 टेबल नंबर 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2025 इज 2% एंड 10% ऑन वर द टीडीएस शैल बी डन 10% इन रिसिप्ट ऑफ फी फॉर प्रोफेशनल। ये तो पहले भी था, इसमें कोई चेंज हुआ नहीं है। प्रोफेशनल के केस में 10% का टीडीएस था। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। सेक्शन चेंज हुआ है और कुछ चेंज नहीं हुआ है। क्लियर? चलिए, व्हाट चेंज आर द प्रपोज्ड इन द फाइनेंस बिल 2026 व्हिच रिकॉर्ड द रेट ऑफ टीडीएस ऑन सप्लाई ऑफ मैन पावर। क्या चेंज हुआ? क्या चेंज हुआ? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। व्हाट चेंज आर प्रपोज्ड इन द फाइनेंस बिल 2026 विथ रिकॉर्ड टू रेट ऑफ टीडीएस ऑन सप्लाई ऑफ मैन पावर। इस बिल में मैन पावर सप्लाई के केस में क्या चेंज हुआ? ठीक है, तो इट इज प्रपोज्ड दैट द डिफाइन, समझिए, इट इज प्रपोज्ड दैट द डेफिनेशन ऑफ वर्क। क्या चेंज हुआ? डेफिनेशन ऑफ वर्क क्या है? वर्क में बी एक्सटेंड टू इंक्लूड सप्लाई ऑफ मैन पावर। सप्लाई ऑफ मैन पावर, ठीक है, सप्लाई ऑफ वर्क नहीं, सप्लाई ऑफ मैन पावर within it is admit so as to be provide clarity। क्या? क्लियरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या भाई? ध्यान दीजिए, क्लियरिटी दैट रेट ऑफ टीडीएस फॉर सप्लाई ऑफ मैन पावर। इस सेक्शन में क्या किया गया? पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया है कि सप्लाई ऑफ मैन पावर का टीडीएस कितना होने वाला है। shall be governed by the provision of section
T93 subsection 1 table number 6 and 2nd of the Income Tax Act 2025. ओके, मैन पावर के केस में कहीं भी रेट, टीडीएस का रेट मेंशन नहीं था। प्रोफेशनल के केस में था, प्रोफेशनल सर्विसेज के केस में था, बट मैन पावर का एक्चुअल में वर्क डिफाइन नहीं था। तो इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, साफ साफ कह दिया कि डिफाइन ऑफ वर्क, ध्यान दीजिएगा, डिफाइन ऑफ वर्क, इट इज प्रपोज दैट द डिफिनेशन वर्क, इन्होंने क्या कर दिया, वर्क को डेफिनेशन कर दिया क्या, सप्लाई ऑफ मैन पावर, क्या हो गया, सप्लाई ऑफ मैन पावर। क्लियर, चले आगे, चलिए। हाँ, एक चीज और ध्यान, सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम विच डेट विल बी द एबव चेंज बी द इफेक्टिव, कब से ये चेंज होगा और कब से इफेक्टिव मतलब लागू होगा, ये चीज ध्यान रखना है। तो द अमेंडमेंट आर प्रपोज टू बी मेड इफेक्टिव फ्रॉम द 1 अप्रैल 2026। ये सारे जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं वो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे, इफेक्टिव हो जाएंगे। क्लियर, चलिए भाई।